महाराष्ट्र यात्रा को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की बातों का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम महाराष्ट्र से कुछ लेने नहीं बल्कि एक उत्तर प्रदेश में नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी के मुंबई दौरे के बाद महाराष्ट्रियन बोलने लगे योगी योगी। जी हां, जब से सीएम योगी ने यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण का ऐलान किया है तब से मुंबई जगत की नींद उड़ी हुई है, खासकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की। लेकिन सीएम योगी ने तो साफ कर दिया है कि हम किसी से कुछ छीन नहीं रहे बल्कि नए अवसरों का निर्माण कर रहे हैं। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं। इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो सीएम योगी के मुंबई में कदम रखने से पहले ही घबरा गए थे। उन्होंने कह दिया था कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र के उद्योग यूपी ले जाकर दिखाओ। और ये ताकत, कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उनके मुंबई दौरे से पहले ही पोस्टर तक लगवा दिए। पोस्टर में लिखा गया था कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। पोस्टर में आगे लिखा है कि कहाँ महाराष्ट्र का वैभव और कहाँ यूपी की दरिद्रता। सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के हैं जिन्होंने उसकी शुरुआत की है। इसे यूपी ले जाने के लिए लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। असफल राज्य की विफलता को छिपाने और मुंबई का उद्योग ले जाने आया है ठग। इसके अलावा शिवसेना ने सामना के जरिए सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि वेब सीरीज में दिखाए गए प्रसंग ही यूपी की वास्तविकता है और अब मुंबई में मिर्जापुर 3 बनने की तैयारी हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि मुंबई से फिल्म सिटी को ले जाने किसी के बाप के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक को जमकर जवाब दिया और साफ कर दिया कि जो बेहतर होगा जनता तो वहीं जाएगी। हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। अब ये तो हुई राजनीतिक बात, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आखिर महाराष्ट्र की जनता सीएम योगी के मुंबई दौरे के बाद क्या बोल रही है। मनोज शंकर राणे लिखते हैं, मुंबई में आपका स्वागत है। मैं यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। उनके काम करने की प्रणाली वास्तव में सुंदर है। इस तरह का मुख्यमंत्री मिलना राज्य के लिए आशीर्वाद है और देश को एक नई राह मिली है। अनुराधा प्रकाश लिखती है, बधाई हो योगी जी। आशा है कि आप यूपी फिल्म सिटी को स्वच्छ बनाने में सफल होंगे, न कि मुंबई जैसे ड्रगिस्ट। रुद्र वशिष्ठ लिखते हैं, उद्धव जी डरे हैं। बॉलीवुड के नशेड़ी गंजेड़ी भी हैरान परेशान है। योगी जी का जलवा ही ऐसा है, आला रे आला सिंघम आला। आनंद लिखते हैं, योगी सर अगर आप फिल्म सिटी को यहाँ से नोएडा ले जाते हैं तो हमें खुशी होगी। हमें बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। हमें शुद्ध भ्रष्ट मुक्त फिल्म उद्योग चाहिए। तो देखा आपने, मुंबई की जनता भी यही चाहती है कि एक साफ सुथरी फिल्म इंडस्ट्री बने जहाँ नशा ना हो, सुरक्षित माहौल हो। फिलहाल देखना होगा कि सीएम योगी किस तरह से चुनौती देते हुए फिल्म सिटी के इस काम को पूरा करते हैं, क्योंकि बदलाव को विरोध ना हो ऐसा तो होगा नहीं, विरोध तो होगा ही, लेकिन कितनी जल्दी ये काम पूरा होता है ये देखने वाली बात होगी। नहीं रहे मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी। महाशयादी हट्टी यानी एमडीएच इंडिया में मसालों का बड़ा और पॉपुलर ब्रांड है। इसके चेयरमैन और एमडीएच मसालों के विज्ञापन का लोकप्रिय चेहरा रहे महाशय धर्मपाल गुलाटी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के माता चानन देवी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 98 बरस के थे। बीमारी के चलते कई दिनों से अस्पताल में एडमिट थे। उनके जाने की खबर सामने आने के बाद से लोग उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सालों से धर्मपाल एमडीएच के विज्ञापन में आ रहे थे। 1922 में पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए धर्मपाल के पिता ने वहीं एक छोटी सी दुकान से इसकी शुरुआत की थी। फिर देश के बंटवारे के बाद परिवार दिल्ली आ गया। इनके बारे में किस्सा ये भी काफी सुनने में आता है कि धर्मपाल ने दिल्ली आने के बाद एक तांगा खरीदा था जिससे वो सवारी ढोते थे, मगर जब उससे काम नहीं चला तो फिर 1953 में चांदनी चौक में एक दुकान ली जिसका नाम महाशयादी हट्टी रखा। तब से एमडीएच के नाम से जानी जाती है और ये कंपनी आज दुनिया भर में मसाले निर्यात करती है। 2017 में उन्हें इंडिया में किसी भी एफएमसीजी कंपनी का सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला सीईओ भी घोषित किया गया था।
कोरोना काल में सेहतमंद रहने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अगर आप भी शहद का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देश में ब्रांडेड शहद की जांच की है। पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ और झंडू जैसे मशहूर ब्रांड्स के शहद इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। CSE की जांच में इन कंपनियों के शहद में 77% मिलावट पाई गई है। पता चला है कि इसमें चाइनीज शुगर सिरप मिलाई गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे पहचाने कि शहद असली है या नकली। इसलिए हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिससे आप चुटकी में पहचान जाएंगे कि शहद असली है या फिर नकली। एक गिलास पानी में चम्मच भर शहद डालें। अगर शहद पानी में नीचे बैठ जाए तो ये शुद्ध है और नीचे बैठने से पहले ही पानी में घुल जाए तो ये मिलावटी है। शहद सर्दी के मौसम में जम जाता है और उसमें हल्के रवे जैसे दाने देखने को मिलते हैं और ये गर्मियों में बिल्कुल पिघल जाता है। शुद्ध शहद में मक्खी गिरकर फंसती नहीं बल्कि फड़फड़ाकर उड़ जाती है। शुद्ध शहद का दाग कपड़ों पर नहीं लगता। एक सफेद कपड़ा ले, इस कपड़े पर थोड़ी सी शहद डालें, कुछ देर में पानी से साफ कर दें। शुद्ध शहद का दाग कपड़ों पर नहीं लगता है, जबकि मिलावटी शहद का दाग कपड़ों पर लग जाता है। शुद्ध शहद कुत्ता सूंघकर छोड़ देगा, जबकि अशुद्ध को चाटने लगता है। एक मात्रा में शहद और शराब लेकर उसे ग्लास में डालें। अगर शुद्ध शहद है तो वो गांठ का रूप ले लेगी और अगर अशुद्ध है तो वो पानी में घुल जाएगी। एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के बाद शहद मिल्की वाइट रंग का दिखेगा। अगर शहद को गर्म किया जाए तो वो गाढ़ी हो जाएगी, पर अगर शहद अशुद्ध है तो उसमें बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे। इस टेस्ट में आपको आयोडीन की आवश्यकता पड़ेगी। इस विधि में सबसे पहले आपको शहद को पानी में मिक्स करना होगा। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा आयोडीन मिला लें। अगर ये मिक्सचर नीले रंग में बदल जाए तो समझ लीजिए इसमें स्टार्च या आटा मिला हुआ है और आपके पास जो शहद है वो मिलावटी है। समाज सेवा क्षेत्र की दिग्गज शख्सियत बाबा आमटे की पोती प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शीतल आमटे कर्जगी ने सोमवार सुबह आनंदवन आश्रम में आत्महत्या कर ली। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। कथित तौर पर उन्होंने खुद को जहरीली इंजेक्शन लगाकर सोमवार सुबह अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। समाज सेवी बाबा आमटे की पोती और महारोगी सेवा समिति की CEO डॉक्टर शीतल आमटे ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि इस घटना के पीछे कुछ पारिवारिक मसलों की बात सामने आ रही है। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार शीतल आमटे ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर के आनंदवन में अपने आवास पर सुसाइड किया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने महारोगी सेवा समिति ट्रस्ट और आमटे परिवार को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि वो वीडियो अगले 2 घंटे में ही डिलीट भी कर दिया गया था। आमटे परिवार ने तब शीतल के इस वीडियो को लेकर उन्हें गलतफहमी का शिकार बताया था। बताया जाता है कि शीतल संस्था के अंदर कुछ आर्थिक घोटालों को लेकर परेशान थीं और इसी विषय पर उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था। शीतल एक ट्रेंड डॉक्टर, विकलांगता विशेषज्ञ और सामाजिक उद्यमी थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार शीतल ने सुसाइड के लिए जहर के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। पुलिस के मुताबिक वे अपने घर में अचेत अवस्था में मिली। इसके बाद उन्हें आनंद फानन में वरोरा के उपजिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शीतल को 2016 में विश्व आर्थिक मंच की ओर से यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया था। बता दें कि बाबा आमटे समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रहे हैं। उनका पूरा नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे था। कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने कई आश्रम बनवाए। साथ ही उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। 94 साल की उम्र में फरवरी 2008 में बाबा आमटे का निधन हो गया था।